अक्सर ये सवाल सामने आता है कि जब साइंस की कोई बात और मजहबी किताबों की कोई बात आपस में टकराती हुई महसूस हो तो फिर क्या करना चाहिए। तो आज हम इसी मसले को सुलझाने की कोशिश करेंगे और उसके लिए हम मौलाना अशरफ अली थानवी साहब की किताब अशरफुल जवाब से मदद लेंगे और ख़ास तौर पर हम आसमान के वजूद के सवाल पर बात करेंगे। यही सवाल हमारी आज की गुफ्तगू का मरकज़ है। भाई, क्या ऐसा हो सकता है कि जदीद साइंस भी ठीक हो और कदीम मजहबी मतन भी सच्चा हो? आइए देखते हैं कि इस मसले को एक खास मिसाल के जरिए कैसे समझाया गया है। तो हमारी बहस का जो महवर है ना, वो एक खास टकराव है। साइंस का कहना है कि ऊपर तो बस खला है, आसमान जैसी कोई ठोस चीज नहीं है। दूसरी तरफ मजहबी किताबें इसके वजूद की गवाही देती हैं। तो सवाल यह है कि सच क्या है? अच्छा, इस बहस को ठीक से समझने के लिए पहले हमें इस साइंसी एतराज़ को जानना होगा जिसका जवाब दिया जा रहा है। तो एतराज़ कुछ यूं है कि जिसे हम आसमान कहते हैं वो कोई हकीकी, कोई ठोस चीज़ नहीं है, बल्कि सितारे और सैयारे तो बस एक बहुत बड़ी खाली जगह में, खला में तैर रहे हैं। यही वो नुक्ता है जिस पर पूरी बहस की बुनियाद रखी गई है। अब इस एतराज़ के जवाब में मुसन्निफ सबसे पहले हमें इल्म की हुदूद के बारे में कुछ समझाते हैं। उनका पहला नुक्ता जो है ना, वो साइंस पर नहीं बल्कि फ़लसफ़े पर मबनी है। यहाँ मुसन्निफ दो बहुत ही अहम चीज़ों में फ़र्क समझा रहे हैं। एक है अदमुल इल्म, उसका मतलब है किसी चीज़ के होने का इल्म ना होना, और दूसरी चीज़ है सुबूतुल अदम, यानी इस बात का सबूत मिल जाना कि वो चीज़ है ही नहीं। और आप देखेंगे कि ये छोटा सा फ़र्क इस पूरी दलील की बुनियाद है। इस फ़लसफ़ियाना नुक्ते को समझाने के लिए मुसन्निफ एक बड़ी ज़बरदस्त मिसाल इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि भाई, अमेरिका की दरियाफ़त से पहले कोई ये दावा तो नहीं कर सकता था ना कि अमेरिका का वजूद ही नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कह सकता था? यही कि हमें उसके वजूद का इल्म नहीं है। तो बिल्कुल उसी मिसाल की रोशनी में मुसन्निफ ये कहते हैं कि साइंस ने आज तक ये साबित नहीं किया कि आसमान नहीं है। साइंस ने सिर्फ ये दिखाया है कि फ़िलहाल हमें इसका इल्म नहीं, यानी ये सबूतुल अदम नहीं है बल्कि अदमुल इल्म का मामला है। अच्छा, इस फ़लसफ़ियाना जवाब के बाद अब मुसन्निफ एक मंतिकी दलील पेश करते हैं जो बराह रास्त मजहबी मतन पर इन्हिसार करती है। यहाँ मुसन्निफ 3 मरहलों पर मुश्तमिल एक बड़ी सीधी सादी मंतिकी दलील पेश करते हैं। पहला कदम, अक़ली तौर पर आसमान का वजूद मुमकिन है, कोई ऐसी बात नहीं जो कहे कि यह नामुमकिन है। दूसरा कदम, एक सच्चे खबर देने वाले ने यानी कुरान ने इसके वजूद की खबर दी है, और नतीजा ये कि इन 2 बातों से इसका वजूद यकीनी तौर पर साबित हो जाता है। लेकिन एक आम एतराज़ ये भी तो है कि साइंस तो आसमान के नीले रंग की वजह बता चुकी है, जिसे रोशनी का फैलाव या रेले स्कैटरिंग कहते हैं। तो इसके मुताबिक ये रंग किसी ठोस चीज़ का नहीं बल्कि बस रोशनी के बिखरने का नतीजा है। मुसन्निफ इसका भी 2 टोक जवाब देते हैं। वो कहते हैं, पहली बात तो ये कि ये साइंसी वजाहतें खुद भी हतमी नहीं हैं, ये बदलती रहती हैं। और दूसरी बात, चलो मान लेते हैं कि ये वजाहत ठीक है, तो नीले रंग की वजह मालूम हो जाने से ये कैसे साबित हो गया कि आसमान का वजूद ही नहीं? हो सकता है कि असल आसमान इस नज़र आने वाले रंग के पीछे या इससे भी बहुत ऊपर मौजूद हो। तो इन तमाम दलाइल की रोशनी में मुसन्निफ एक हतमी नतीजा पेश करते हैं जो साइंस और मजहब के इस बज़ाहिर तसादुम को मुकम्मल तौर पर हल कर देता है। इस मसले को हल करने की जो चाबी है ना, वो इन 2 अल्फाज में। मुसन्निफ के मुताबिक आसमान के वजूद के मामले में साइंस साकित है, यानी खामोश है, जबकि कुरान नातिक है, यानी बोलने वाला है। और बस यही वो बुनियादी उसूल है जिससे पूरा मसला हल हो जाता है। देखें, एक असली टकराव या कॉन्ट्रडिक्शन सिर्फ 2 नातिक यानी बोलने वाले सोर्सेस के दरमियान हो सकता है। अब चूंकि साइंस इस मामले पर साकित है यानी खामोश है, तो वो कुरान के नातिक बयान से टकराई कैसे सकती है? ये तो मुमकिन ही नहीं। इस नतीजे का अमली मतलब ये निकलता है कि मौजूदा साइंसी नज़रियात को फिट करने के लिए मजहबी मतन के अल्फाज के मानी बदलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मुसन्निफ के नज़दीक अगर कोई ऐसा करता है तो ये तहरीफ कहलाएगा, यानी मतन में तब्दीली करना। तो ये सारी बहस हमें एक बड़े सवाल पर छोड़ जाती है। क्या इल्म के हर मैदान की, हर फील्ड की अपनी हुदूद होती हैं? और क्या एक खामोश ज़रिए की बुनियाद पर एक बोलते हुए ज़रिए को रद्द किया जा सकता है? ये उसूल सिर्फ आसमान के वजूद तक महदूद नहीं बल्कि ज़िंदगी के हर उस मामले पर लागू होता है जहां इल्म के मुख्तलिफ ज़राए आपस में टकराते हुए नज़र आते हैं।